गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 1 लिवरेज डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल का। कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन करा था, उनका ये टॉपिक बैकअप में रह गया था, तो जिन्होंने लेट ज्वाइन करा था वो लिवरेज का पार्ट यहाँ से पढ़ लेंगे। लिवरेज के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर का नाम लिवरेज है। लिवरेज के बाद हम लोग ईबीआईटी ईपीएस देख लेंगे, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक इस तरीके से हम लोग जिन बच्चों का जो पेंडिंग बचा हुआ है वो हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लिवरेज। आप लोग नोटिंग करेंगे साथ साथ लिवरेज। Leverage means risk। इसका मतलब रिस्क है, एंड रिस्क is divided in two parts। Namely, एक होगा ऑपरेटिंग रिस्क, दूसरा है फाइनेंशियल रिस्क। हम इनको डिफाइन करेंगे। ऑपरेटिंग रिस्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑपरेटिंग रिस्क लिखोगे ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क में लिखेंगे, इसी को हम बिजनेस रिस्क भी बोलते हैं। इन ऑर्डर टू फाइनेंस, इन ऑर्डर टू carry out its day-to-day activity and organization may burden itself with some operating fixed cost such as rent of building, staff salary, electricity bill, telephone bill, depreciation on fixed assets, उसके बाद लिखेंगे ऑपरेटिंग रिस्क is operating fixed cost। लिखो operating fixed cost is the cost which is bound to incur not dependent upon the बिजनेस एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करता। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट
risk is unavoidable. हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, and it can be computed with the help of given formula. Degree of operating leverage शॉर्ट फॉर्म में इसको DOL भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT. EBIT बोले तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. Earning before interest and tax. ठीक, आगे लिखोगे it is not the amount of operating fixed cost that measure operating risk. Rather, it is the impact on profitability. It is the impact on profitability. एक बार इसे कॉपी करें फिर समझते हैं. बेटर यही रहता कि मैं थ्योरी के नोट्स भेज देता आप लोगों को, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भेज दूंगा, जिससे कि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा. कि थ्योरी हमें क्लास में लिखने में टाइम लग जाता है जो हम लिख रहे हैं अभी, तो आज की क्लास में तो लिख लो, अगली क्लास से देख लेंगे.
चेक करो, हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। मैं बुक निकाल रहा हूँ मेल से। जल्दी कॉपी कर लो। देखो हम लोग लिवरेज का टॉपिक पढ़ रहे हैं। लिवरेज में क्या होता है, हम लोग जब भी बिजनेस करते हैं हमारे पास दो रिस्क होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क जिसको बिजनेस रिस्क बोलते हैं, और एक होता है फाइनेंशियल रिस्क जिसको हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड मतलब बाहर से पैसा मंगाने का रिस्क होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले हम ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं। देखो ऑपरेटिंग रिस्क वो है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। मान लो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं और हमने वो जगह किराए पर ले रखी है जहां पर हम ये काम कर रहे हैं, तो उसका रेंट देना ही देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना ही देना है, स्टाफ सैलरी देनी ही देनी है, पानी का बिल बिजली का बिल जाना ही जाना है, फिक्स एसेट जो लगाए हैं उनका डेप्रिसिएशन होना ही होना है चाहे वो यूज ना हो। तो कुछ कॉस्ट होती है जो हमारी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होती है, द कॉस्ट विच इज बाउंड टू इनकर्ड, जो बिजनेस एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करती। तो ऑपरेटिंग रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग रिस्क को अवॉइड करने का मतलब है बिजनेस को अवॉइड करना। ठीक, तो हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। देखें ऑपरेटिंग रिस्क, पहले लिवरेज की बात करी हमने। लिवरेज मींस रिस्क एंड डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, नेमली ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। In order to carry out its day-to-day activity, an organization may burden itself with some operating fixed costs such as the rent of building, staff salary, electricity bill, telephone bill, depreciation on fixed assets. तो ये कुछ खर्चे हमारे होते हैं जो बाउंड टू इनकर्ड है। The operating fixed cost क्या होती है? Operating fixed cost is the cost which is bound to incur, मतलब जो होनी है, जो डिपेंडेंट नहीं करती किस पर, बिजनेस एक्टिविटी पर। ठीक, सो द ऑपरेटिंग रिस्क इज अनअवॉइडेबल, कैन बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ गिवन फार्मूला, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ईबीआईटी बोले तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट दैट मेजर द ऑपरेटिंग रिस्क, रादर इट इज द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। इधर देखो, ये हमने कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी लिया, तो ये इंपैक्ट ले लिया किस पर, प्रॉफिटेबिलिटी पर। फिक्स कॉस्ट कभी रिस्क नहीं बताती, उसका इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या पड़ेगा वो हमको रिस्क बताता है। मैं बोलूं फिक्स कॉस्ट के अंदर 1 करोड़ रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी बात, लेकिन वही 1 करोड़ रुपए अंबानी के लिए एक छोटी सी बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके 1 करोड़ रुपए के कंपैरिजन में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है।
और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही कम है, तो मेरे लिए रिस्क हाई हो जाएगा, उसके लिए रिस्क कम होगा। तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग रिस्क निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आगे। आप कॉपी कर लिया होगा, ये टाइम दिया मैंने। अगली क्लास में मैं इसके नोट्स भेज दूंगा, मतलब थ्योरेटिकल भेज दूंगा, जिससे कि हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल और समझने की बात करें, हमारा पूरा टाइम सेव हो थ्योरी वाला। देखो भाई, हमारे पास अगली बारी आती है देखो, हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाए तो कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं। हमने बोला सेल सबसे पहले होगी, उसमें से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, जो हमारे पास आएगी टर्म, दैट विल बी कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाते हैं। जब फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन से हटती है तो टर्म आती है ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जहां पर भी फिक्स कॉस्ट रिकवर होगी, जहां पर भी हमारी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट रिकवर होगी, वो रिलेशनशिप स्टेब्लिश करती है इन दोनों के बीच में। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हमने क्या बोला, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हमने बोला DOL इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। लेट अस अज्यूम सेल हमारे पास 20 लाख की है, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 5 लाख की है, कंट्रीब्यूशन हमारे पास 15 लाख का है, नहीं 10-15 लाख का है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास 10 लाख है, तो ईबीआईटी हमारे पास कितना आ गया, 5 लाख। तो हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालेंगे तो लिखेंगे 15/5, दैट मीन्स 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब ये है कि सेल में अगर 1% चेंज करें तो हमारे पास हमारा ईबीआईटी 3% से चेंज होगा, और सेल अगर 1% से घटा दे तो ईबीआईटी भी 3% से घटेगा। मतलब 1% का चेंज 3% का रिस्क दे रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ाएगा तो 3% और दिक्कत भी देगा तो 3% से घट जाएगा। तो ये रिलेशनशिप बताता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। लेकिन कभी कभी हमारे पास ये भी बात हो सकती है कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हमारे पास मान लो सेल है 10 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट है 2 लाख की, और कंट्रीब्यूशन है कितना 8 लाख का, फिक्स कॉस्ट नहीं है। हमने अज्यूम कर लिया नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में होगी। ठीक, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हमारी फिक्स कॉस्ट ना हो बिजनेस में, कुछ ना कुछ तो फिक्स कॉस्ट होती है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हम क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन कितना है 8 लाख डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कितनी है 8, दैट मींस 1। इसका मतलब हम लिखेंगे नोट में, नोट इफ DOL is 1 then there is no operating risk, there is no operating risk। यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, such situation is not practically possible। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, such situation is not practically possible। ये होनी होगी। मेरी राइटिंग थोड़ी कर्सिव चली जाती है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है।
such situation is not practically possible. तो आप लोग जल्दी से कॉपी करें, फिर हम आगे चल रहे हैं। फिर हम क्वेश्चन के बेसिस पे समझेंगे ऑपरेटिंग रिस्क के बारे में। इसको कॉपी करने के बाद अपनी बुक के अंदर आप लोग पेज नंबर निकाल लेंगे 34 पे। पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 34 पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। तो बात समझ आ गई। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। 3 टाइम्स का मतलब सिंपल है, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे 5 लाख का प्रॉफिट चाहिए, 10 लाख की फिक्स कॉस्ट है, तो मोस्ट ऑब्वियस सी बात है कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी का 3 गुना होना चाहिए। भैया इसका 3 टाइम्स होगा तभी तो मेरी कॉस्ट रिकवर पर प्रॉफिट आएगा। 15 लाख में से 10 लाख तो किसी बाहर वाले को देने, 5 लाख रुपए बचेंगे। और अगर फिक्स कॉस्ट है ही नहीं तो हमारे पास DOL 1 हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो हम लोग आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पेज नंबर 34 पे क्वेश्चन नंबर 1। आ जाओ। कहता है A लिमिटेड एंड B लिमिटेड आर इन द सेम बिजनेस। A लिमिटेड और B लिमिटेड सेम ही बिजनेस में, ईच सेलिंग 1 लाख यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। दोनों 1 लाख यूनिट बेचते हैं पूरे साल में। बोथ कंपनी सेलिंग प्राइस 100, दोनों के सेलिंग प्राइस 100 रुपए है। ए का वेरिएबल कॉस्ट 60 है, बी का 80 है। ए की फिक्स कॉस्ट 30 लाख है, बी की फिक्स कॉस्ट 10 लाख है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो। पहले ए पार्ट का आंसर कर रहे हैं, फिर बी का करेंगे। आपने कॉपी कर लिया होगा। जिसने कॉपी नहीं करा वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना। हम आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास 2 कंपनी है, एक ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। हमने लिख दिया ए लिमिटेड और दूसरा है बी लिमिटेड। 1 लाख यूनिट है, यहां भी 1 लाख यूनिट है। हम लोग देखेंगे सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 100 रुपए दोनों का। सेल प्राइस दोनों का 100 रुपए। 100 रुपए की 1 यूनिट तो 1 लाख यूनिट कितने की, 100 लाख की। 100 लाख की आ गई। यहां भी 100 रुपए की 1 यूनिट तो ये 100 की। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेक करो कितना दे रखा है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक का 60 है, एक का 80 है। इसका 60 है और इसका 80 है, तो ये 60 लाख आ गया, ये 80 लाख रुपए आ गया। कंट्रीब्यूशन बताओ कितना आया। कंट्रीब्यूशन 40 आ गया, यहाँ 20 लाख आ गया। फिक्स कॉस्ट बताओ कितनी है। फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमको 30 लाख और 10 लाख। ईबीआईटी बताओ कितना हो गया। यहां भी 10 है, यहां भी 10 है। आपको लग रहा होगा कि ईबीआईटी दोनों में सेम है, लेकिन हमारा फर्क अलग अलग आएगा। डीओएल का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, मतलब दोनों में डीओएल अलग अलग आएगा। कंट्रीब्यूशन यहाँ 40 है, ईबीआईटी 10 है, मतलब कि 4 टाइम्स। यहां पर कंट्रीब्यूशन 20 लाख है और ईबीआईटी 10 है, यानी कि 2 टाइम्स।
ठीक, तो ये 4 टाइम्स रिस्क, यहाँ पर 2 टाइम्स। सिंपल सी बात, 10 लाख कमाने, 30 लाख देने किसी को, 40 होने चाहिए। कंट्रीब्यूशन 40 लाख होगा तभी तो हम लोग काम कर पाएंगे। इसका 4 गुना, इसका ईबीआईटी का 4 टाइम्स होगा 40, तो 30 बाहर वाले को फिक्स कॉस्ट, मतलब जिससे किराए पर सामान ले रखा उसको फिक्स कॉस्ट के पैसे देने हैं, बाकी हमारे पास 10 लाख रुपए जेब में बच जाएंगे। और यहां पर इसका दुगना ही है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो हमारे पास आगे देखें, आगे कहता है इसी क्वेश्चन में, कहता है कंप्यूट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अगर सेल्स दोनों कंपनी की 50% से बढ़ जाए, सेल्स दोनों कंपनी की 50% से बढ़ जाए। बी पार्ट 50% बढ़ा दो भैया, ए लिमिटेड यहां बी लिमिटेड, 50% बढ़ा दिया तो 1.5 लाख यूनिट हो गई 1 लाख की जगह, यहां भी 1.5 लाख यूनिट हो गई 1 लाख की जगह। सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस 100 रुपए था तो 150 लाख आ गया, यहाँ भी सेल प्राइस सेम है तो यहाँ भी 150 लाख। वेरिएबल कॉस्ट बताओ यहाँ कितना है, 60 है तो यहाँ आ गई 90 लाख। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ बताओ कितना है, 80 है तो यहाँ कितना आ गया, 120 लाख। तो हमारे पास बता दो कंट्रीब्यूशन कितना आया। कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास 60 लाख, यहाँ 30 लाख। फिक्स कॉस्ट बता दो, यहाँ 30 लाख थी, यहाँ फिक्स कॉस्ट बता दो 10 लाख थी। ईबीआईटी बताओ कितनी है, यहाँ पर आ गए 30 लाख और यहाँ आ गए 20 लाख। हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन 60 का, ईबीआईटी 30 की है, यानी कि 2 टाइम्स। यहां पर हमारे पास 30 है डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 1.5 टाइम्स। अब मेरी बात सुनना, हमारी सेल 50% से बढ़ी, तो सेल बढ़ने से हमारा रिस्क कम हुआ क्योंकि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रही, तो ये सिचुएशन फेवरेबल है। देखो ना, यहाँ 4 टाइम्स से घटकर 2 टाइम्स हो गया और यहाँ 2 टाइम्स से घटकर 1.5 टाइम्स हो गया। तो आप कमेंट लिख देंगे, कमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्स क्वांटिटी but fixed cost remains the same. As a result, DOL decreases. DOL decreases from 4 times to 2 times in A Limited and 2 times to 1.5 times in B Limited, and it is extremely favorable situation. ये एक फेवरेबल सिचुएशन है कि हमारा रिस्क कम हो रहा है, तो इसको जल्दी से कॉपी करें, फिर आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसको देखने से पहले मैं आपको अगला पॉइंट पढ़ाऊंगा, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि अगले क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट यूज होना है। जल्दी नोटिंग कर लें। बहुत ही आसान चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर बिल्कुल नहीं है।
मुश्किल वाले हम कर चुके और काफ़ी बड़ा भी नहीं है ये। बड़े चैप्टर हम वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बस्टिंग निपटा चुके हैं। मॉर्निंग वाले बैच में भी करा दिया, इवनिंग में भी करा दिया, बैकअप वालों को भी करा दिया। बस अब ये छोटे छोटे जो टॉपिक बचे हैं ये मैं फटाफट से आपके करवा दूंगा। जल्दी से कॉपी कर ले आप। जल्दी कॉपी कर लें। चले हम ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें। कॉपी आप कर लेना, जो नहीं कर पाए वो इसको पॉज करके कॉपी कर लेना। प्लीज मेरी बात सुनना। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने तुम्हें ब्रेक इवन पॉइंट बताया था। ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल ऑफ सेल था जिस पर ना तो प्रॉफिट है ना ही लॉस है। एक व्यक्ति बुरी से बुरी हालत में सोचेगा कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं कमाया, मेरी जेब से कुछ नहीं जाना चाहिए। तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट वो टारगेटेड आउटपुट है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को उतनी कम से कम बेचनी चाहिए जिससे कि लॉस को अवॉइड किया जा सके। तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ सेल एट विच ईबीआईटी जीरो, जहां पर ईबीआईटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिन्होंने कॉपी नहीं किया था वो कॉपी कर लेना, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना और फिर आगे चलना। अब हम आगे चल रहे हैं, अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ये वो सिचुएशन होती है, मैं यहां बताता हूं कि हमारे पास, पहले लिख देता हूं, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। देखो इसके बारे में हम डिस्कशन करें तो ये कुछ ऐसे सिचुएशन आएगी, सेल है मेरे पास 100 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट है मेरे पास 20 लाख की, कंट्रीब्यूशन मेरे पास आ गया 80 लाख का और फिक्स कॉस्ट भी 80 की रही और ईबीआईटी जीरो आ गया। दिस इज द सिचुएशन वेयर ईबीआईटी जीरो, यानी कि हमारे पास इसको ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का नाम दिया जाता है। तो हम लोग इसकी थ्योरी लिखें पहले, तो यहां लिखते हैं थ्योरेटिकल पार्ट। इट इज द लेवल ऑफ सेल,
level of sale at which EBIT is 0. That is, there is no profit, no loss. ना तो प्रॉफिट है ना ही क्या है लॉस है. ठीक. इन अदर वर्ड्स, अगले पैराग्राफ में लिखते हैं. इन अदर वर्ड्स, at the level of sale, in other words, it is the level of sale. It is the level of sale at which contribution is just sufficient to recover operating fixed cost only. पता भी लगता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ही रिकवर करा कंट्रीब्यूशन में. एंड लीव्स नथिंग, कुछ भी नहीं बचा, जीरो बचा. लीव्स नथिंग फॉर द शेयर. कुछ भी नहीं बचा भाई, बाकियों के लिए कुछ बचा ही नहीं है. फॉर्मूला क्या बनेगा? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. दूसरी बात और समझे, अगर मान लो इसी लेवल पर मुझे DOL निकालना हो तो मैं क्या बोलूंगा? DOL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. कॉन्ट्रीब्यूशन 80 लाख का है और EBIT 0. दैट मीन्स इंफिनिटी. तो आप क्या लिखोगे? एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट DOL is always infinity. ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पर DOL हमेशा क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा. तो जल्दी से थ्योरी कॉपी करें आप. तो यही मैंने बताया, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? इट इज द लेवल ऑफ सेल एट विच EBIT is 0. तो दैट इज EBIT is 0. In other words, it is the level of sale at which contribution is just sufficient to recover operating fixed cost. तो कंट्रीब्यूशन 80 लाख का था, एग्जांपल लिया, फिक्स कॉस्ट भी 80 लाख है, इसी को रिकवर कर पाया, प्रॉफिट हुआ ही. तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पर DOL हमेशा क्या होता है? इंफिनिटी. क्योंकि DOL क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. कंट्रीब्यूशन 80 है, EBIT 0 है, तो दैट मींस इंफिनिटी. तो जल्दी से आप इसे कॉपी करें. उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे. पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 2. पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 2. इसकी नोटिंग करें. नोटिंग कर लें जल्दी, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे देखते हैं. हम लोग फाइनेंशियल की बात भी कर लेंगे आज.
पहले तो क्वेश्चन 2 करना है, क्वेश्चन 3 करना है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 2 और 3। सॉरी, ऑपरेटिंग फिक्स लिखा, सिर्फ कॉस्ट कर देना, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, नहीं तो आप ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कॉपी हो गया, बताएं आगे। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके बाद तो प्रैक्टिकल आ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लास में होता है तो थ्योरी में डिक्टेट कर देता हूं, यहां हमें थ्योरी ऐसे लिखनी पड़ेगी तो थोड़ा टाइम लग जाता है। हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर चल रहा है अभी बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल कॉस्टिंग में हमारा लास्ट चैप्टर है। उसके बाद सिर्फ एफएम का बैकअप रह जाएगा, और जो कॉस्टिंग का बैकअप वो चलता रहेगा। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन करा था उनका भी मैं कवर करा दूंगा। तो कॉपी हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप वीडियो को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनना। क्वेश्चन नंबर है 2, पेज नंबर लिख दो भाई, पेज नंबर है 32। अच्छा लिख दिया, पहले पढ़ो। हमारे पास कहता है कि एबीसी लिमिटेड सेल्स इट्स प्रोडक्ट। एबीसी लिमिटेड अपने इस प्रोडक्ट को सेल करती है 1000 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 600 है, दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन 400 आ गया। फिक्स कॉस्ट 50 लाख है। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट बताना है। अगर 12,500 बेचे, 15,000 बेचे और 20,000, 25,000 और 40,000 यूनिट बेचे तो हमारे पास इसकी वैल्यू हमें कंप्यूट करनी है। तो आओ जरा हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। कहता है सेल गिवन है, सेल गिवन है 1000, वेरिएबल कॉस्ट है 600, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया 400। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू। फिक्स कॉस्ट 50 लाख की है, सीपीयू 400 रुपए का, तो 12,500 यूनिट आ जाए। अब उसने बोला है कि आप DOL निकाल कर दिखाओ। हम अगर 12,500 यूनिट बेचे तो 12,500 के बाद है 15,000, फिर उसके बाद है 20,000, उसके बाद है 25,000 और उसके बाद है 40,000। हमको सेल दे रखी है, सेल हमारी 1000 रुपए है। सेलिंग प्राइस 1000 है, इंटू करो 125 लाख, 150 लाख, 200 लाख, 250 और 400 लाख। वेरिएबल कॉस्ट बताओ कितना है? 600 है, इंटू कर दो 75 लाख, फिर 90 लाख, फिर 600 इंटू 120 लाख
और फिर 600 150 और फिर 600 इंटू 440 40,000 यूनिट 240 लाख। कंट्रीब्यूशन बताओ, कंट्रीब्यूशन आ गया यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 80, यहाँ 100, यहाँ 160। फिक्स कॉस्ट बता दो कितना है। फिक्स कॉस्ट 50 लाख के सब में 50 आएगा, 50 लाख 50 लाख। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन्स कांस्टेंट। EBIT आ गया, EBIT ये 0 आएगा, ये 10 आ गया, 30 आ गया, 50 110। फॉर्मूला होता था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो यहां तो कंट्रीब्यूशन 50 लाख है, EBIT 0, दैट मीन्स इंफिनिटी। यहां 60/10 है, 6 टाइम्स 80/30, 100/50, 2 टाइम्स है, 160/110। तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 80/30 2.667 टाइम्स और 160/110 हमारे पास 1.45 टाइम्स। तो एक कॉपी कर ले, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जल्दी से आप इसकी नोटिंग करो, फिर क्वेश्चन 3 देखते हैं। हाँ जी, हो गया होगा कॉपी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन 3 पेज नंबर 34 ही है, 34 पे क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप साथ साथ कर रहे हो तो कॉपी कर सकते हो, कुछ बच्चे बाद में कॉपी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। लेकिन क्वेश्चन 3 करेंगे इसके बाद।
टोटल मिलाकर इस चैप्टर में 24 क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब मैं चलता हूं आगे। जिन्होंने नहीं करा फिर वही दोबारा बोलूंगा मैं। आप लोग वीडियो को पॉज करना और फिर कर लेना। क्वेश्चन 3, द कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन 3 कर रहे हैं हम। ये 2 था, क्वेश्चन 3 डिस्कस कर रहे हैं, मैं 3 पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 34 पे कहता है कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जिसके पास ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट 2000 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 14 दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट 9 है। कहता है कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज अगर 2500 यूनिट बेचे और 3000 यूनिट बेचे तो हम करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं, हमको क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग प्राइस 14 है, वेरिएबल कॉस्ट कितना था, वेरिएबल कॉस्ट 9 है, वेरिएबल कॉस्ट 9 है, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 5 रुपए। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन में सीपीयू। ये हमको 2000 यूनिट गिवन, फिक्स कॉस्ट नहीं पता, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो पता 5 रुपए, तो फिक्स कॉस्ट आ गया मेरे पास 10,000 रुपए। हम लोग, हमारे पास 2500 यूनिट है, हमारे पास 3000 यूनिट है, हमको डीओएल निकालना है, सेल हमारे पास 14 है, तो 2500 इंटू 14, 2500 इंटू 14 35,000 हो गया, 35,000। उसके बाद ये रुपीज है, उसके बाद ये 42,000 आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट जो है 9 रुपए पर यूनिट थी, तो 2500 इंटू में 9, 22,500। ये 9 से इसको इंटू करो तो 42, कितना आएगा, 27,000 आएगा। माइनस करो कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन यहां आ गया 12,500, यहां आ गया 15,000। फिक्स कॉस्ट कितनी कंप्यूट करी थी, 10,000 रुपए। फिक्स कॉस्ट यहां ले ली 10,000, 10,000। फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद ईबीआईटी आएगा, यह आएगा 2,500 और ये आएगा 5,000। फॉर्मूला होता है डीओएल का, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन हमें 12,500 है, ईबीआईटी हमारे पास 2,500 है, 5 टाइम्स। यहां पर 15,000 है, डिवाइडेड बाय 5,000, 3 टाइम्स। तो वही नोट तो वही रहेगा जो हमने बोला था कि भाई ड्यू टू फॉर्म लिख लेना दोबारा कि ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्स क्वांटिटी बट फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, as a result DOL decreases from 5 times to 3 times। 5 टाइम्स से 3 टाइम्स तक हमारा DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, रिड्यूस हो गया। तो आप इसे जल्दी से कॉपी कर लें, फिर आगे देखते हैं।
आज इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल लेवरेज पे चलो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी करना होगा फिर हमें। जल्दी से कॉपी कर ले आप लोग। बोलिए आगे चले या फिर इतना ही रहने दें आज। आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, फिर फाइनेंशियल लेवरेज हम अगली क्लास में करेंगे। आप इतना कर लेना, उसके बाद अगली क्लास में हम आगे चलेंगे। ओके, तो आज मैंने ऑपरेटिंग लेवरेज और ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ाया है। अगली क्लास में इसको रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आज इतनी बात करेंगे। बाय बाय।